तो गाइस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। जितने भी टॉपिक्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के सभी टॉपिक्स पे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, और भी जितने भी फील्ड्स हैं, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, सबके इसमें क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को करते चले जाइएगा लाइन से और आप बताइएगा लास्ट में कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस होंगे, मान लीजिए 25 क्वेश्चंस होते हैं तो आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो कब हुआ था? बहुत ही फेमस हुआ बैटल ऑफ प्लासी, तो वो हुआ था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसने यंग बंगाल मूवमेंट यानी कि यंग बंगाल आंदोलन जो है वो शुरू किया था? हेनरी विवियन डिरोजियो ने, राजा राम मोहन रॉय ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? तो इसका सही आंसर है हेनरी विवियन डिरोजियो। फिर नेक्स्ट आता है जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कब लॉन्च हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 में लॉन्च हुआ था, 1942 में, 1941 में या 43 में? तो इसका सही आंसर है अगस्त 1942। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आनंद मठ किसने लिखी है? बहुत ही फेमस बुक है। तो आनंद मठ किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने या मुंशी प्रेमचंद ने? तो राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर नेक्स्ट आता है जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है जो 1526 में हुआ था। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी ने। फिर नेक्स्ट आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सारे स्टेट्स के नाम। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है गुजरात। तो एक स्टेट गुजरात तो है ही, और बाकी कौन कौन से स्टेट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस नदी को इंडियाज़ रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है, यानी कि भारत की दुख की नदी के नाम पे जाना जाता है? तो वो है ब्रह्मपुत्रा। और जो कोसी है वो कोसी को कहा जाता है जो बिहार की शोक कहा जाता है, बिहार का शोक जिसको कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपना रास्ता बदल लेती हैं, बाढ़ लेके आती हैं, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से इनको सोरो ऑफ बिहार कोसी नदी को और इंडिया सोरो रिवर ब्रह्मपुत्र को कहा जा रहा है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट्स कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। तो इसका सही आंसर है नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट आता है इनमें से भारत के कौन से राज्य की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? तो भारत की सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की, करीब 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है गुजरात राज्य की। फिर नेक्स्ट आता है कि लार्जेस्ट जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग राज्य है भारत का वो कौन सा है? तो लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग राज्य है भारत का कर्नाटक। फिर नेक्स्ट आता है कि कौन सी पहली विमेन चीफ जस्टिस थी? तो कौन सी पहली विमेन चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की भारत में? तो उनका नाम था लीला सेठ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लीला सेठ जी जो हैं ये उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये हमने कहाँ से लिया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो लिया गया है वो यूएसएसआर से लिया है या आज के रशिया से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का स्टेट पॉलिसी के, ये कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी का आइडिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर मिनिमम एज क्या है कि आप भारत में राष्ट्रपति बन सकें? तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 ईयर्स। फिर नेक्स्ट आता है कि जो पहला 5 ईयर प्लान है भारत का वो किस चीज़ पे फोकस किया है उसने? पहले 5 ईयर प्लान ने जो 1951 से लेकर 1956 तक चला उसने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, और जो 1956 से 1961 दूसरा वाला जो चला उसने इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया। तो पहले वाले ने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया है। फिर इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर किनको कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह जी को। जो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनके रिफॉर्म्स के लिए मनमोहन सिंह जी को जिम्मेदार कहा जाता है। और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी उस टाइम पे। फिर जो नेशनल इनकम है भारत में वो कौन एस्टिमेट करता है? वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको एस्टिमेट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या एक फंक्शन नहीं है आरबीआई का, कि क्या वो करेंसी इशू करता है? ये तो करता है, बैंकर्स बैंक भी है, क्रेडिट कंट्रोल भी करता है, लेकिन एमएसपी सब फिक्स करने का काम आरबीआई का नहीं है, वो सीएसीपी का काम है, भारत सरकार का काम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है भारत में वो कब स्टार्ट हुआ? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में स्टार्ट हुआ 1967 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत में किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बहुत फेमस हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनको जो है हम मिसाइल मैन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि पहली इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या था? तो पहली इंडियन सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में? विटामिन के। अब ध्यान रख लीजिए, के से क्लॉटिंग हो रही है ना, कुछ ऐसा याद कर सकते हैं याद रखने के लिए कि के से क्लॉटिंग होती है। और फिर लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस जब हमें नापने होते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में या सन से और किसी ग्रह के बीच में, गैलेक्सीज़ के बीच में जब हमें डिस्टेंसेस नापने हैं तो उसको हम लाइट ईयर में नापते हैं। तो लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। और इस वीडियो का एक आखिरी सवाल करते हैं कि केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का? तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, वीडियोस कैसे लग रही हैं, ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट करके इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट्स को पता चल सके। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं उसके ऊपर काम करके आपके लिए वीडियो ला सकूँ, आपके लिए कंटेंट ला सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। देन थैंक यू एंड बाय बाय।